है कि आचार्य जी आपका ये गुरुकुल भी उसी तरह से आगे जाएगा, ऐसा आशा है मुझे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि आप सभी का सहयोग, आपका ये जो सत्कार किया जा रहा है ये इसलिए नहीं है कि आपने पैसे दे दिए हैं। ध्यान रखना, राणा प्रताप का नाम यदि इतिहास में जिंदा है तो आप सभी लोग परिचित हैं। राणा तो टूट गए थे, बिखर गए थे, एक क्षण ऐसा भी आया था, लेकिन राणा को हिम्मत और ताकत किसने दी थी बोलो? भामाशाह ने। यदि भामाशाह नहीं होते तो शायद राणा प्रताप का नाम भी आज हमारे सामने जिंदा नहीं होता। इसलिए जो गुरुकुल के लिए ये जो आप दान दे रहे हो, ये जो सहयोग कर रहे हो, आपका दान पता नहीं इस गुरुकुल में से कितनी कन्याएं आगे बढ़कर के आएंगी, कितनी कन्याएं पढ़कर के जाएंगी जो देश, धर्म और जाति का कार्य कर रही हो। कन्या बहुत गुरुकुल चल रहे हैं वैसे, लेकिन हमारी आदरणीय आचार्य जी बैठी हुई हैं, वो गुरुकुल इस बात का साक्षी है। इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं कि इस तरह से हमें ऐसे कार्यों में, यदि हम अपने धर्म की, यदि संस्कृति की रक्षा चाहते हैं तो हमें अपने गुरुकुलों का रक्षण करना ही होगा। मुझे बहुत गौरव होता है, मैं अपने आप को धन्य महसूस करती हूं जब मुझे अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का, अपनी सभ्यता का बोध होता है। मुझे जब पता चलता है कि हम ऐसी संस्कृति में हमने जन्म लिया है, वह संस्कृति हमें अधिकारों की भाषा नहीं अपितु दायित्वों का बोध कराती है, बोध सिखाती है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि हम उस देश के वासी हैं, उस देश में जन्मे हैं जिस देश के ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके कभी विदेश के लोग, विदेशी लोग अपने चरित्र की, अपने आचरण की शिक्षा लिया करते थे। मुझे गर्व होता है, मुझे गौरव महसूस होता है। कभी इस देश की सभ्यता, चरित्रता के विषय में महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी से घोषणा की थी, एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानव। ऐसा गौरव था इस देश के लिए, पृथिव्या सर्वमानवः, सारी पृथ्वी के लोग यहाँ के ऋषियों के चरणों में बैठ करके आचरण की, चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। लेकिन मैं पुरानी बातें बहुत ज्यादा नहीं कहूँ। हमारा देश बहुत महान था, है और रहेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि बीच में कुछ समय ऐसा आया कि हम अपना सब कुछ भूल करके हमें ये लगने लगा कि हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा सब बेकार है। और हम किसका अनुसरण करने लग गए? हम अनुसरण करने लग गए पाश्चात्य सभ्यता का। हमको अच्छी लगने लगी पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य लोग, विदेशी लोग जब हमारे देश में आते हैं तो हमारा पहनावा पहनती है बहनें। साड़ी में आप उनको देखोगे, लेकिन मेरे देश की बहनें, बेटियों का पोशाक, उनका पहनावा क्या है आपको पता है? जहां गर्व होता था, मुझे कुछ हृदय में वेदना होती है। और मैं भाषण देने के लिए नहीं बैठी हूं, बल्कि अपने हृदय की कुछ वेदना आपसे व्यक्त करना चाहती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से गुरुकुल जब जगह जगह पर होंगे, जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हम बदलेंगे, तभी हमारा देश फिर से उन्नति के शिखर पर खड़ा होगा। बाकी भाषण आप कितना ही करते रहिए। आज हमारे बच्चे, हम गुरुकुलों में तो आ जाते हैं, हम यहाँ पर दान भी दे रहे हैं, हम अच्छे विद्वान भी हैं, विदुषियां भी हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ हैं? मैकाले ने, जिसके कारण हमारे देश को तोड़ा, और उन्होंने साफ कहा था उस मैकाले ने कि इस देश की यदि शिक्षा व्यवस्था को तब तक आप नहीं तोड़ोगे, तब तक इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और वो मैकाले की शिक्षा धीरे धीरे सारे देश में फैल गई थी, और आज भी वो
हमारे ऊपर हावी है। बस मैं थोड़ा सा पक्ष, थोड़ी सी बात आपके सामने यही रखना चाहती हूँ। बहुत बार हम गुरुकुल में इसलिए अपने बेटे और बेटियों को नहीं भेजते, यहाँ संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। कई बार जब हम भी बचपन में संस्कृत पढ़ते थे ना, मैं मथुरा से हूँ, वैसे इस समय आपके मेरठ शहर में ही कन्हैया लाल जैसा के बताया था, महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। तो आर्य समाज में मैं 10 वर्ष की थी, तब से मैं और मेरी छोटी बहन थे, तो हम कार्य कर रहे हैं जितना गुरुदेव का जो हमारे ऊपर ऋण है, कोशिश करते हैं। खैर, तो उनको लगता है कि भाई सर्विस नहीं लगेगी, आजकल है कि सर्विस होनी चाहिए, कुछ भी हो लेकिन सर्विस लग जाए। गुरुकुलों में क्या मिलेगा? तो कई बार जब हम भी संस्कृत पढ़ते थे तो कहते थे क्या पंडित ही बनोगी, पंडिताइन बनोगी? कोई अगर लड़का या बेटा पढ़ता है तो क्या पंडित जी बनाओगे? यानी संस्कृत पढ़ने का मतलब क्या है? पंडित जी बनना। क्योंकि संस्कृत को हमने केवल कर्मकांड की भाषा बना करके रख दिया है। लेकिन आपको बिलीव भी होगा, और बस थोड़ा सा संकेत मैं आपसे कर रही हूं कि संस्कृत क्या है। संस्कृत मैं कहूं, और मैं नहीं बल्कि सारा विश्व आज कह रहा है, संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा है। और कंप्यूटर की जो बात चल रही है, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई भाषा है तो वो नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये माना है कि वो क्या है, बोलो, संस्कृत है। संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा माना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा जाता है। मैं इंग्लिश में आपसे बोलूं आई नो, तो आप क्या समझते हो? कौन सा नो? एनो वाला या के एनो डब्ल्यू वाला? कहीं ओ साइलेंट, कहीं ई साइलेंट। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जैसा आप लिखोगे, जैसा आप बोलोगे, वैसा ही होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि संस्कृत से उपयुक्त कोई भाषा कंप्यूटर के लिए नहीं हो सकती है। बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक का शोध भरा हुआ है इस भाषा में। दंडी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक रचना की है दश कुमार चरितम। बस मैं थोड़ा सा आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। यहाँ भी गुरुकुलों में, ये गुरुकुल है, यहाँ भी बच्चियों का भी प्रवेश उपनयन हुआ, यहाँ पे वेदारंभ हुआ, तो कई हमारे अंदर ये हीन भावनाएं, क्या करेंगे हम गुरुकुल में अपने बच्चों को भेज करके। तो दंडी ने एक लिखा है, रचना की है दश कुमार चरितम की, उसमें 10 कुमारों का वर्णन उन्होंने किया है। एक कुमार है विश्रुत। विश्रुत का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं कि विश्रुत जिस समय आखेट के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक तीर आता है और उस तीर से उनके होंठ पर चोट लगती है। जब होंठ पर चोट लगती है तो उनका होंठ कट जाता है। उनका होंठ कट गया, और कथा आपको आश्चर्य होगा, आगे भी कई पन्नों में चलती है। लेकिन कई पन्नों में कथा तो चलती है, लेकिन दंडी ने विश्रुत के मुंह से कहीं पर भी ओष्टांग का प्रयोग नहीं कराया है। ओष्टांग क्या होता है जानते हो? जो पवर्ग है ना हमारा, संस्कृत में, हिंदी में पवर्ग जो है, प फ ब भ म, ये सब ओष्टांग है, और ये बिना दोनों होठों से नहीं बोला जा सकता। इसलिए कोई सवाल कर सकता था कि जब विश्रुत का एक होठ ही नहीं है तो वो ओष्टांग का प्रयोग कैसे कर रहा है? इसलिए कहीं भी ओष्टांग का प्रयोग नहीं किया। ये भाषा की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता है। लोग कहते हैं कि ये तो आज तो हम अंग्रेजी में बात करके गौरव महसूस करते हैं। हमारे बच्चे थोड़ी सी, हम पानी नहीं वाटर बोलते हैं तो माता पिता सीना चौड़ा कर लेते हैं। 2 बातें इंग्लिश में बोल देते हैं तो बड़ा गौरव लगता है हमको। इसलिए आज हमारे घरों में भी माता नहीं है। कौन है जी? कौन है जी? मम्मी। मुस्कुरा रही हो, ऐसा ही है। माँ नहीं है, मम्मी है। पिताजी नहीं है, डैड है, पापा है।
क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, अपनी भाषा अपनी संस्कृति से द्वेष करेंगे। अगर हम उसको अपनाएंगे तो हम तो कम पढ़े लिखे नजर आएंगे, हम तो सभ्य समाज में नहीं जा पाएंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं बहन जी ये बोलचाल की भाषा तो हो ही नहीं सकती संस्कृत। लेकिन समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, ये बोलचाल की भाषा भी थी और हो सकती है, हुई। हम मानेंगे संस्कृत को, सारा विश्व मान रहा है, लेकिन हम अभी देर से मानेंगे। जैसे योग पहले भी था हमारे देश में, लेकिन हम नहीं मान रहे थे। लेकिन विदेशों ने जब योगा कहना शुरू कर दिया तो हम मानने लग गए। ऐसे ही संस्कृत को जब संस्कृतता कह करके विदेशी लोग मानेंगे ना, तब हम उसको मानने लगेंगे और फिर हम बहुत पीछे पहुंच गए होंगे। ये जन की भाषा थी, ये बोलचाल की भाषा थी। राजा भोज का नाम आपने सुना होगा। राजा भोज एक बार घूमने के लिए जा रहे थे, क्या देखते हैं कि आगे से एक लकड़हारा आ रहा है। लकड़हारे के सिर पर लकड़ियों का बंडल रखा हुआ है। राजा भोज ने जैसे ही देखा, क्योंकि संस्कृत उस समय जन भाषा थी, बहुत शीत भी पड़ रहा था। राजा भोज उस समय उस लकड़हारे से कहते हैं, किम शीतम बाधती, किम भारम बाधती। क्या लकड़हारे तुम्हें शीत सता रहा है? क्या तुमको भार सताता है? लकड़हारे ने जो अपने सर पर बंडल रख रखा था उसको उतार करके और राजा की तरफ देखने लगा कि क्या पूछेगा। फिर राजा ने कहा, किम शीतम बाधती, किम बाधम बाधती। जो संस्कृत वाले हैं वो जानते हैं कि जो वाद शब्द है, वाद धातु है, वो परस्मय पद में आप पति चलता। तो वहां पे जब ये कहा तो वो लकड़हारा कहता है, राजन मयाना शीतम बाधते, मयाना भारम बाधते। अरे तो बाधती, मुझे न तो शीत सताता है न मुझे भार सता रहा है। अरे तेरा बाधती शब्द ही मुझे बाध रहा है, क्योंकि जो आत्मने पद में बनता है तो उसे परस्मय पद में बना रहा है। इससे ज्यादा और हमारे यहाँ जन की भाषा क्या हो सकती है? सब बोलते थे। इसलिए आइए, ये वैज्ञानिक भाषा है। और एक बात मैं और कह सकती हूँ, अभी हमारे मोदी जी ने भी जो G20 वाला कार्यक्रम चला, वसुधैव कुटुंबकम जिसकी थीम थी, एक बात और याद कर लेना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले या गुरुकुल वाले ही होते हैं। गुरुकुल के बच्चे, गुरुकुल के पढ़े लिखे संस्कृत वालों की ही ये भावना होती है, वसुधैव कुटुंबकम। जो संस्कृत वाला होता है वो वसुधा को क्या मानता है? अपना परिवार मानता है। और अंग्रेजी वाला पूरे संसार को बाजार मानता है। ध्यान से सुनना इस बात को। संस्कृत वाला पूरे विश्व को परिवार मानता है और अंग्रेजी वाला पूरे विश्व को बाजार मानता है। परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। अंतर इतना ही होता है। इसलिए चाहे वसुधैव कुटुंबकम हो, चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना हो, ये सभी कौन करता है? ये सभी गुरुकुल वाले करते हैं। इसलिए हमें मानना पड़ेगा, हमें लौटना पड़ेगा। हमारी स्थिति तो ये हो गई, राम और कृष्ण जी के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। अरे पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रंगे भारतीय आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। अरे कैसे हो उजाला, कैसे हो उजाला? अंधकार है तुम्हारी बहन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। आइए, हमारा गौरव, हमारी संस्कृति बहुत महान थी। पुनः हम अपने आप में आशा का संचार करें, गौरव महसूस करें। अभी नासा के अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, उसके इसरो प्रमुख ने भी कहा कि संस्कृत क्या है, बहुत महान है, लेकिन हमने इसकी महानता को समझा नहीं। मैंने कहा ना, यदि हम इसकी महानता को समझ लेते, यदि हम अपने महर्षियों को समझ लेते, तो आज हम और भी आगे गए होते। इसलिए आइए, आज जागने का वक्त है, समझने का वक्त है। बहुत विशाल वाङ्मय हमारे पास है, महान संस्कृति हमारे पास है, वैदिक वाङ्मय हमारे पास है, वेद जैसा पवित्र ग्रंथ हमारे पास है, आचार्य हमारे पास है। ये टीचर मास्टर तो अलग होते हैं, हमारे यहाँ आचार्य आचार्य है।
जीवन बोलते हैं। ऐसे आचार्य और आचार्य हुआ करते थे। आचार्य जी यहाँ पे बैठे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। आचार्य अकस्मात आचार्य आचरण कराए थे, जो उसका आचरण बोलता था, अपने बच्चों को आचरण से शिक्षित करता था। ऐसे आचार्य होते थे। तो आइए, मैं ज्यादा न कहती हुई, समय मुझे इजाजत नहीं देता, और इशारे में आंख वाले को तो कहा ना, इशारा भी बहुत होता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे भी मैं कोशिश करूंगी, जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं अवश्य ही, जैसा मैं सहयोग या जो भी मैं कर पाऊंगी गुरुकुल के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही इसमें जुड़ी हूँ इस तरह से, और मुझे मैं क्या कहूँ, आज भी जब छोटी छोटी बच्चियों को देख रही थी तो कई बार मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, इतनी छोटी छोटी बच्ची। और जब ये आपसे इसलिए नहीं आचार्य जी ने भेजा था कि आप इनको पैसे देंगे, इसके पीछे की भावना को समझो। एक माता पिता चाहे कितना भी गरीब है, वो कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा भीख मांगे, लेकिन आज उन्होंने वो काम भी किया। क्यों किया? क्योंकि वो यह शिक्षित होंगे, उनके अंदर एक भाव जगाया कि उनमें अहंकार नहीं आ जाए। ऐसी शिक्षा गुरुकुलों से ही हो सकती है। अभिमान आए नहीं और स्वाभिमान जीवन से जाए नहीं, ऐसी शिक्षा कहीं मिलती है तो वो गुरुकुल में ही मिलती है। आइए, यहाँ पर मेरठ समाजों से भी लोग बैठे हुए हैं। वैसे मैं पूरे भारतवर्ष में आपके प्यार और आशीर्वाद से जाती रही हूँ, लेकिन अभी हमारे भाई योगेश जी और सेठी जी भी बैठे हुए हैं। जब मैं पिछले दिनों मेरठ में आई तो बोले, बहन जी आप तो जा नहीं रही हो कहीं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जब जब मुझे, क्योंकि थोड़ी सी समय की भी बाध्यता हो गई है, लेकिन जहां भी जैसे भी मुझे समय मिलता है, मैं जो कुछ भी आप सबके आशीर्वाद से कर पाती हूँ कर रही हूँ। और मेरा प्रमुख कार्य मैं संस्कारों पे ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च का विषय भी संस्कार रहा था। तो आइए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़े। और आर्य नाम तो श्रेष्ठ का है, और आर्य लोगों को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, ना वो घबराते हैं। मैं तो कहती हूँ वो घबराते नहीं। चाहे एक आर्य है, जहाँ एक आर्य है वहाँ प्रकाश अवश्य होगा, ये आर्य की विशेषता होती है। तो आइए, बिल्कुल आप जो भी हम कार्य लेकर के चल रहे हैं पूरी, क्योंकि हमारे अंदर, मैंने फिर कहा आपसे कि हमारे अंदर सच्चे सिद्धांत है, हमारे पास वेद है, ऋषि दयानंद जैसे मार्गदर्शक जो हमें मार्गदर्शन देके गए हैं। तो आइए, बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप तो वो हो, अरे जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा। बस चंद लाइनें कहकर के मैं अपनी जगह लूंगी। जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर कर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों का घोष रहा गणवंतो विश्वमार्यों का, उसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका। लाखों गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबलदानी भर दिया सत्व, जिसके लखियों का एक सौ पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में घृणा त्याग धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन वलिष्ठ तन की रचना तन ने दलीचने की, राघव ने वन वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जो हर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसको दिया सत्व, लाखों गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरवरदानी भर दिया सत्व, वो शाश्वत आर्य जीवन क्या स्मरण मात्र रह जाएगा, इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा। अरे यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, तो फिर तुमको जगना होगा, आर्य जनों को बिगुल बजाकर लक्ष्य भेद तो करना होगा, आर्य जनों को बिगुल बजाकर लक्ष्य भेद तो करना होगा, लक्ष्य भेद तो करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी शांति वृत्ति के साथ में सुना है। इसी तरह से प्रभु आप हम सबको अपना आशीर्वाद, अपनी महिमा, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, जिससे कि हम समाज के लिए, परोपकार के लिए कार्य करते रहें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन डॉक्टर अर्चना प्रिया जी का, कि उनके पास इतना विषय है, मन भी कर रहा था कि वो बोलती जाए, हम सुनते जाएं, वो बोलती जाएं और हम सुनते जाएं। और ये क्योंकि घंटों घंटों बोलने वाले विद्वान और विदुषियां हैं, जितनी देर बोला है उतने में तो ठीक से कंठ भी गर्म नहीं होता। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। फिर भी एक बहुत सारगर विषय को उन्होंने संस्कृत भाषा की महत्ता को लेकर के
कि विश्व में जो जागृति आ रही है और हम भारत के लोग ही बैठे बैठे सो रहे हैं, उस शयन को दूर करते हुए जागृति